हेलो एवरीवन। माई सेल्फ आशुतोष और मैथ्स बाय आशुतोष चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि प्रीवियस 2 लेक्चर के अंदर हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में डिस्कस किया, देन उसके बाद में ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी और उनसे जो फॉर्मूले बन सकते थे वो हम लोगों ने डिस्कस किए। आज वाली क्लास में ध्यान रखना, बेसिकली हम लोग आज 2 पॉइंट्स कवर करेंगे। एक तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का यूज करते हुए और भी कुछ फॉर्मूले बन सकते हैं। जैसे प्रीवियस क्लास के अंदर मैंने क्या किया था, जब पावर 4 दे रखी हो और बीच में साइन प्लस का या माइनस का हो तब क्या फॉर्मूले बन सकते हैं वो मैंने एक्सप्लेन किया था। आज क्या करना है, जैसे पावर 6 है तो उसके लिए क्या फॉर्मूले बन सकते हैं त्रिकोणमितीय सर्व समीकरणों का यूज करते हुए, वो हमको डिस्कस करने हैं। पहला पॉइंट तो हम लोग ये करेंगे। सेकेंड पॉइंट हम लोग क्या करेंगे, राइट एंगल ट्राइंगल जो होता है एक समकोण त्रिभुज, उसमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल प्रॉपर्टी का यूज करते हुए कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशंस बनते हैं, कुछ त्रिकोणमितीय फंक्शंस बनेंगे, वो हमको डिस्कस करना है। और ये ध्यान रखना, जो ये जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल प्रॉपर्टी का यूज करते हुए जो भी फॉर्मूले बनेंगे, ये ट्रिग्नोमेट्री के सबसे फेवरेट क्वेश्चन है। इन क्वेश्चन को तो आपको करके ही जाना है। यदि कोई भी एग्जाम क्रैक करना है, यदि वहां पर ट्रिग्नोमेट्री आती है, तो ये मान के चलना कि ये सबसे फेवरेट क्वेश्चन होता है। सबसे पहले पूछे जाने वाला क्वेश्चन जो होता है वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल प्रॉपर्टी का यूज करते हुए होता है। तो दोनों को हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग क्या करेंगे, जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के थ्रू जो फॉर्मूले बनेंगे वो हमको देखना है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज, जैसे मैंने आपको जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के जो फॉर्मूले लिखवाए थे, एक बार मैं उनको रिवाइज करवा देता हूँ क्योंकि उन्हीं का हमारे को रिक्वायरमेंट पड़ेगी। मैंने लिखवाया था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा आ जाएगा। या फिर ये भी कह सकते हो कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। सिमिलरली मैंने लिखवाया था कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और इसी का जो ऑल्टरनेटिव बनता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये तीन चीज जो चीज़ें जो थी वो मैंने आपको पहले लिखवा दी थी। देन और चीज़ें देखना, जैसे क्या होता है, जो एलजेब्रा के जो फॉर्मूले होते हैं, 2 फॉर्मूले ध्यान रखना हमारे को रिक्वायरमेंट पड़ेगी यहाँ पर। जब हम लोग एलजेब्रा पढ़ेंगे तो उन फॉर्मूलों को डिटेल में समझ लेंगे। अभी वो फॉर्मूले क्या है वो मैं बता देता हूँ। एक तो जैसे फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल क्यूब, इसका फॉर्मूला बनेगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी। हमको क्या करना है, यहाँ से ए क्यूब प्लस बी क्यूब का जो वैल्यू है वो हमको चाहिए। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब को ऐसे कैसे रखना, और ये वाला जो वैल्यू है 3ab ए प्लस बी, इस वैल्यू को क्या करना, लेफ्ट साइड के अंदर शिफ्ट कर देना। तो जैसे इसको इस तरफ शिफ्ट करोगे तो ए प्लस बी का होल क्यूब पहले से है और ये वैल्यू इस तरफ आकर के नेगेटिव हो जाएगा। तो एक तो ध्यान रखना ये वाला फॉर्मूला काम का है। दूसरा जो आपके काम में आएगा, ए माइनस बी का होल क्यूब, इसका जो फॉर्मूला होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ए माइनस बी। इसमें क्या करना है, हमको जो वैल्यू जो चाहिए वो ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाली वैल्यू चाहिए। तो हम क्या करेंगे, ये वाली जो वैल्यू है माइनस का 3ab ए माइनस बी, इसको क्या करेंगे लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर देंगे। तो यहाँ से जो फॉर्मूला बन जाएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी का होल क्यूब आ जाएगा। और ये जो वैल्यू इधर की तरफ नेगेटिव है, इस तरफ आकर के पॉजिटिव हो जाएगा, 3ab ए माइनस बी हो जाएगा। ये 2 फॉर्मूले ध्यान रखना, आपको याद रखने हैं। दोनों इंपॉर्टेंट है, जो अभी आज हम लोग प्रूव करेंगे उसमें इन दोनों के ध्यान रखना हमको रिक्वायरमेंट रहेगी। तो ये दोनों फॉर्मूले हमको याद रखने हैं। अब इन दोनों फॉर्मूलों को समझना, देखो वन बाय वन मैं इन दोनों फॉर्मूलों को प्रूव करके बता रहा हूँ कि दोनों फॉर्मूले कैसे प्रूव करने हैं। हम क्या करेंगे, इन दोनों फॉर्मूले का यूज करते हुए जो पावर 6 के लिए जो फॉर्मूले बनेंगे वो हमको यहाँ से डिराइव करना है। तो पहला फॉर्मूला देखना, जैसे आपको बोला जाए साइन थीटा की पावर 6 प्लस कॉस थीटा की पावर 6, इसका जो फॉर्मूला बनता है वो 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ध्यान रखना ये फॉर्मूला बनेगा, ठीक है। यहाँ पर ये चीज़ जरूर ध्यान रख लेना, साइन थीटा की पावर 6 प्लस कॉस थीटा की पावर 6,
इज इक्वल टू 1 - 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। इस फॉर्मूले को प्रूव कैसे करना है वो मैं एक्सप्लेन करता हूँ अभी। पहले आपको ध्यान रखना है ये फॉर्मूला याद रखना है। ये जो फॉर्मूला है ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। अब इस फॉर्मूले को प्रूव कैसे करेंगे वो समझना। देखो यहाँ पर जैसे साइन थीटा की पावर 6 जो है इसको हम क्या कर सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा का क्यूब करके लिख सकते हैं। ऐसे ही कॉस थीटा की पावर 6 जो है इसको कॉस स्क्वायर थीटा की पावर क्यूब करके लिख सकते हैं, राइट। अब इसको क्या करना, जैसे इसको a मानते हैं, इसको यदि हम b मानते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, a क्यूब बन रहा है, यहाँ पर b क्यूब बनेगा। और a क्यूब प्लस बी क्यूब का जो फॉर्मूला होता है इस वाले के अकॉर्डिंग हमको यूज करना है। a क्यूब प्लस बी क्यूब का जो फॉर्मूला बनेगा a प्लस बी का होल क्यूब हो जाएगा, माइनस आ जाएगा 3ab, a प्लस बी आ जाएगा। तो यहाँ पर भी हम लोग यही चीज का यूज करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा, a प्लस बी करके लिख दिया हमने, और इसका यहाँ पर क्यूब हो जाएगा, -3 हो जाएगा, देन साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और ब्रैकेट में क्या करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आ जाए। अब जैसे ये जो फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है उसके अकॉर्डिंग क्या बनेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ से 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसकी जगह पर 1 रख देंगे, सिमिलरली इस वाले की जगह पर भी 1 रख देंगे। तो 1 का जब क्यूब करेंगे तो 1 ही आ जाएगा, माइनस हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और ये जो वैल्यू 1 है उसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो ध्यान रखना इस तरह से आपको ये वाला फॉर्मूला जो होता है उसको प्रूव करना होता है। नेक्स्ट जो फॉर्मूला बनेगा वो समझना है, ऐसे देखना है। ऐसे सेकंड जो फॉर्मूला बनेगा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का यूज करते हुए वो क्या बनेगा, जैसे इस तरह से आपको बोला जाए सेक थीटा की पावर 6 माइनस टेन थीटा की पावर 6। ये चीज याद रखना, जो पावर 4 के लिए जो हमने फॉर्मूले बनाए थे वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइन के लिए बने थे, लेकिन पावर 6 के जो फॉर्मूले बनते हैं वो दोनों साइन के लिए नहीं बनेंगे। साइन और कॉस का जो फॉर्मूला जो अभी मैंने बताया जस्ट प्रीवियस वाला वो प्लस वाले साइन के लिए था, लेकिन ध्यान रखना सेक और टेन का जो फॉर्मूला बनता है वो माइनस साइन के लिए बनेगा। सेम चीज ध्यान रखना कॉसेक और कॉट पे भी काम करेगी। पावर 6 के लिए उनका जो फॉर्मूला बनेगा वो भी कौन से साइन के लिए बनेगा, माइनस साइन के लिए बनेगा, क्योंकि स्टार्टिंग से मैंने आपको बताया है कि जो चीजें सेक और टेन पे काम करेगी वही सेम चीजें कॉसेक और कॉट पर भी काम करेगी, ठीक है। और ये चीज ध्यान रखना, जहां जहां पर मैं पॉज देता हूँ वहां पर आपको क्या करना होता है, मैं एक्चुअली में आपसे आंसर चाह रहा होता हूँ वहां पर, तो जहां पर भी मैं पॉज दूं वहां पर आपको क्या करना होता है, जहां पर भी आप बैठ करके वीडियो को देख रहे हैं आपको उसका रिप्लाई देना है, ठीक है। इससे क्या होगा, आपका एक जो कनेक्टिविटी है आपको बिल्कुल जैसे ऑफलाइन जैसा फील आएगा। तो एक तो ये कनेक्टिविटी मेंटेन होगी, और जो भी चीज़ें आपने याद करी है उनका बार बार रिवीजन भी होता जाएगा। तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा सेक थीटा की पावर 6 माइनस टेन थीटा की पावर 6, इसका फॉर्मूला बनेगा 1 + 3 सेक स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला बन करके आता है, ध्यान रखना इस वाले केस में इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है, ये फॉर्मूला ध्यान रखना। और ये फॉर्मूले ध्यान रखना ऐसे हैं जो आपसे एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लिए जाएंगे, ठीक है। तो इसको प्रूव कैसे करेंगे वो देखते जाना। हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को सेक स्क्वायर थीटा का क्यूब करके लिख देंगे, माइनस आ जाएगा, देन यहाँ पर टेन स्क्वायर थीटा का क्यूब करके लिख देंगे। ये जो फॉर्मेट बन जाएगा, जैसे इसको यदि आप ए मानते हो इसको बी मानते हो तो ए क्यूब हो जाएगा माइनस बी क्यूब हो जाएगा। और ए क्यूब माइनस बी क्यूब का जो फॉर्मूला मैंने लिखवाया था जस्ट अभी पहले ही लिखवाया था, ठीक है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या हो जाता है, ए माइनस बी का होल क्यूब आ जाएगा प्लस हो जाएगा 3ab a - b हो जाएगा, राइट। तो ये वाला ध्यान रखना, आपको फॉर्मूला यूज करना है, उसका यूज करेंगे यहाँ पर हम लोग। तो यहाँ पर जा जाएगा वो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, और इस वाले का क्यूब हो जाएगा, देन बीच में जो साइन है वो प्लस का आ जाएगा, 3 सेक स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, और साथ में सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बनेगा। अब जैसे जो हम लोगों ने सेकंड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी देखी थी, जो सेकंड नंबर पे जो त्रिकोणमितीय सर्वसमीका है
उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू जो बनेगा, इस पूरी वैल्यू की मैं बात कर रहा हूँ, इसका जो वैल्यू हो जाएगा वो 1 हो जाएगा। 1 का क्यूब करोगे 1 ही आएगा, प्लस आ जाएगा। 3 ऐसे कैसे आएगा, सेक स्क्वायर थीटा ऐसे कैसे आ जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा ऐसे कैसे आ जाएगा, और यहाँ से ये जो वैल्यू बनेगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, इसकी जगह पर भी कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ध्यान रखना हमको यही फॉर्मूला प्रूव करना था। और स्टार्टिंग से मैंने आपको ये चीज़ बताई है, जो फॉर्मूला सेक और टेन के लिए बनेगा वही सेम फॉर्मूला कॉसेक और कॉट के लिए बन जाएगा। तो ध्यान रखना यही सेम फॉर्मूला कॉसेक और कॉट के लिए बनेगा। तो यहाँ से थर्ड जो फॉर्मूला बनेगा, कॉसेक थीटा की पावर 6 हो माइनस कॉट थीटा की पावर में 6 हो, तो इसका जो फॉर्मूला बनकर के आएगा 1+3 कॉसेक स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला भी ध्यान रखना, आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। ये ध्यान रखना ऐसे फॉर्मूले हैं जो आपसे एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लिए जाएंगे, तो इन सभी फॉर्मूलों को आपको याद रखना है। ठीक है, तो 1 बाई 1 ध्यान रखना, मैं तीनों फॉर्मूले रिवाइज करवा देता हूँ। आपको क्या याद रखना है, साइन थीटा की पावर 6 प्लस कॉस थीटा की पावर 6, इसका जो फॉर्मूला बनेगा 1-3 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर आ जाएगा। ऐसे ही ध्यान रखना जो फॉर्मूला बनेगा सेक थीटा की पावर 6 माइनस टेन थीटा की पावर 6 जो बनेगा वो 1+3 सेक स्क्वायर टेन स्क्वायर आ जाएगा। सिमिलरली ध्यान रखना कॉसेक थीटा की पावर 6 माइनस कॉट थीटा की पावर 6 जो बनेगा वो 1+3 कॉसेक स्क्वायर कॉट स्क्वायर हो जाएगा। तो ये तीन फॉर्मूले मैंने अभी तक लिखवाए हैं, इन तीनों को याद रखना है। साथ में जो एल्जेब्रा वाले जो फॉर्मूले बताए हैं उनको जरूर याद रखना, जब हम लोग एल्जेब्रा पढ़ेंगे वहां पर उनको हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट जो पॉइंट है उसके ऊपर हम लोग चलते हैं। देखो नेक्स्ट जो पॉइंट बनेगा वो क्या बनेगा, उसको समझने की कोशिश करना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट जो पॉइंट बनेगा, अभी तक मैंने आपको क्या किया है, दो पॉइंट्स करवाए हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज त्रिकोणमितीय अनुपात मैंने करवा दिए, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज और उनसे जो बनने वाले जो फॉर्मूले हैं वो मैंने करवा दिया है। तीसरा जो पॉइंट बनता है, ध्यान रखना ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल प्रॉपर्टी। ये मान के चलना कि ट्रिग्नोमेट्री का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है ये वाला। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब ध्यान रखना पूरक कोण होते हैं, और बेसिकली ध्यान रखना पूरक कोण का मतलब क्या होता है, पूरक कोण का मतलब ध्यान रखना ऐसे दो एंगल, ठीक है, समीशन ऑफ टू एंगल्स, दो ऐसे कोण जिनका योगफल जो आना चाहिए वो कितना आना चाहिए, 90 डिग्री। यदि ध्यान रखना दो एंगल्स जिनको जोड़ने पर आपको 90 डिग्री मिल रहा है तो वो दोनों एंगल एक दूसरे के लिए कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, एक दूसरे के वो पूरक कोण होते हैं। जैसे एग्जाम्पल की फॉर्म में देखना, आपको जैसे पूछा जाए कि 54 का जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा वो कितना होगा, तो यदि हम 54 में 36 ऐड करते हैं 90 बन जाएगा। तो ध्यान रखना ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है। ऐसे यदि आपको बोला जाए कि 76 है, इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना होगा, तो 76 में यदि हम लोग +14 करेंगे तो हमें 90 मिल जाएगा। तो ये ध्यान रखना दोनों जो एंगल्स बनेंगे 76 और 14 दोनों एक दूसरे के लिए कैसे एंगल्स हो जाएंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हो जाएंगे। राइट, तो एग्जाम्पल की फॉर्म मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, बेसिक आइडिया याद रखना कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब ऐसे दो एंगल जिनको जोड़ने पर 90 डिग्री बनना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की क्या प्रॉपर्टीज बनती है। सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग एक ट्राइंगल ले लेंगे इस तरह से, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसका ये एंगल आपको 90 डिग्री दे रखा है। तो अब हम लोग जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के जो प्रॉपर्टी बन सकती है उनको हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक राइट एंगल ट्राइंगल ले लेंगे, एक समकोण त्रिभुज। ठीक, इस तरह से हमको क्या करना है, एक समकोण त्रिभुज लेकर के चलना है जिसका एक एंगल जो है वो 90 है। उसके बाद में सपोज जैसे ये जो एंगल है उसको आप अल्फा मान लेना, इस वाले एंगल को बीटा मान लेना। राइट, और ये जो भुजा है इसको आप एक्स मान लेना, ये वाई मान लेना और इस भुजा को जेड मान लेना।
यदि हम यहाँ पर चेक करते हैं तो एक त्रिभुज के जो तीनों कोण होते हैं उनका योगफल जो आता है वो कितना आता है, 180 आता है। यहाँ पर जो त्रिभुज में जो तीनों एंगल बनेंगे उनको ऐड करने पर हमारे को 180 मिलना चाहिए। तो पहली चीज तो यहाँ से क्या बनेगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस 90, इसको यदि हम ऐड करते हैं तो 180 आना चाहिए। यहाँ से कंडीशन ये बन जाएगी कि अल्फा प्लस बीटा जो आ जाएगा वो किसके बराबर आ जाएगा, 90। और यही ध्यान रखना, हमारे को कंडीशन चाहिए होती है। कंडीशन के रूप में हमारे को इसको यूज करना है कि यदि अल्फा प्लस बीटा बराबर 90 है, जो कि एक राइट एंगल ट्राइंगल में हमेशा सच भी होगा, करेक्ट भी होगा ये वाली वैल्यू, राइट। तो इसके लिए ध्यान रखना हमारी प्रॉपर्टीज बनना स्टार्ट होगी। प्रॉपर्टी क्या है वो चीज को समझना, देखना यहाँ पर। जैसे हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल एक राइट एंगल ट्राइंगल ले लेते हैं इस तरह से। एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें यहाँ पर 90 बन रहा है, ये एंगल अल्फा है, ये वाला एंगल यहाँ पर बीटा है। इस साइड को एक्स मानना, इसको वाई मान लेना, और यहाँ से जो इसको जेड मान लेना, राइट। अब हमने ये चीज़ देख ही लिया है कि जो कंडीशन होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए कि अल्फा प्लस बीटा दोनों को ऐड करने पर कितना आना चाहिए, यहाँ से 90 आना चाहिए। ये कंडीशन ध्यान रखना, सेटिस्फाई करना जरूरी है। और जो कि एक समकोण त्रिभुज जो बनेगा राइट एंगल ट्राइंगल, उसमें ये कंडीशन जो है वो जरूर सेटिस्फाई करेगी। अब 1 बाई 1 में देखते जाना। यदि हम क्या करते हैं, पहली क्लास में जैसे मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बताया था, त्रिकोणमितीय अनुपात बताया था, उसका यूज करना है। और उस वाले के अकॉर्डिंग किसी भी एंगल के जो सामने वाली साइड होती है, ऑपोजिट साइड जो होती है उसकी तरफ, वो ध्यान रखना उसके लिए परपेंडिकुलर का काम करेगी। तो यदि हम क्या करते हैं, एंगल अल्फा के अकॉर्डिंग बात करेंगे, तो इसके सामने की तरफ जो साइड है वाई, ये ध्यान रखना परपेंडिकुलर का जो वैल्यू बनेगा इसके लिए वो वाई बनेगा। इसके साथ वाली जो साइड है, एंगल अल्फा के जो साथ वाली साइड है ये एक्स, ये इसके लिए बेस हो जाएगा। और 90 के जो सामने की तरफ जो साइड जो है जेड, ये ध्यान रखना इसका हाइपोटेनियस हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। पहला पॉइंट यहाँ से ये चीज ध्यान रखना। सिमिलरली क्या करना है, एंगल बीटा के लिए भी आपको ये चीजें लिखनी है। यदि एंगल बीटा की बात करोगे, इस वाले एंगल की मैं बात कर रहा हूं, तो इस एंगल के सामने की तरफ जो साइड है एक्स, ये तो ध्यान रखना इसमें परपेंडिकुलर हो जाएगा। ऐसे ही जो इसके साथ वाली जो साइड है वाई, ये इसका बेस हो जाएगा। जबकि जो हाइपोटेनियस जो बनेगा, कर्ण जो बनेगा, वो कैसा बनेगा, यहाँ पर सेम रहेगा। ध्यान रखना हाइपोटेनियस जो होता है वो एंगल पर डिपेंड नहीं करता है, वो हमेशा 90 के सामने वाली साइड हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे, एंगल अल्फा के लिए जो जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है उनकी वैल्यू हम लोग लिखते जाएंगे। साइन अल्फा का जो वैल्यू बनता है, साइन का जो बेसिक फॉर्मूला होता है वो पी अपॉन एच होता है, लंब बटा कर्ण हो जाएगा। और इसका जब हम लोग वैल्यू लिखेंगे तो वाई अपॉन जेड के बराबर आएगा। ऐसे ही कॉस अल्फा का जो वैल्यू होता है, जो बेसिक फॉर्मूला स्टार्टिंग जो फर्स्ट लेक्चर हुआ था उसमें मैंने आपको बताया था, बी अपॉन एच बनेगा, आधार बटा कर्ण हो जाएगा। तो आधार एक्स हो जाएगा, कर्ण जो है वो जेड हो जाएगा। ऐसे ही टेन अल्फा का जो वैल्यू बनेगा वो पी अपॉन में एच आ जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, लंब बटा आधार हो जाएगा, पी अपॉन बी आ जाएगा। तो पी जो बनेगा वो तो यहाँ पर वाई हो जाएगा, और बी जो बनेगा वो यहाँ पर एक्स हो जाएगा। ऐसे ही कॉट अल्फा का जो वैल्यू बनेगा वो बी अपॉन में पी आ जाएगा, जो वाई एक्स अपॉन में वाई आ जाएगा। सिमिलरली सेक अल्फा का जो वैल्यू बनेगा वो एच अपॉन बी हो जाएगा, और एच अपॉन बी का मतलब जेड अपॉन में एक्स आ जाएगा। और इसी तरह से यहाँ से जो वैल्यू बनेगा कॉसेक अल्फा का, वो क्या बनेगा, एच अपॉन में पी आ जाएगा, और जो वैल्यू बन करके आएगा वो जेड अपॉन वाई आ जाएगा। तो हमने क्या किया, जो एंगल अल्फा जो है इसके लिए सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है वो हमने यहाँ पर लिख लिए। सेम ऐसे ही क्या करना है, एंगल बीटा के लिए जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है वो हमको यहाँ पर लिखते जाना है। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, कॉस बीटा का वैल्यू लिखता हूँ। कॉस का जो बेसिक फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, बी अपॉन एच होता है, ठीक है। बेस अपॉन हाइपोटेनियस, आधार बटा कर्ण हो जाएगा। तो बी का जो वैल्यू है वो यहाँ पर वाई है, और एच का जो वैल्यू है वो जेड आ जाएगा। ऐसे ही क्या करना, साइन बीटा का जो वैल्यू है वो मेंशन करना, तो वो क्या हो जाएगा, पी अपॉन एच हो जाएगा। ध्यान रखना इनके जो बेसिक फॉर्मूले हैं वो कभी चेंज नहीं होते, एंगल चाहे कुछ भी हो, बेसिक फॉर्मूले जो आपको डे 1 बताए थे लेक्चर 1 में वो ही काम करेंगे। तो साइन बीटा का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो पी अपॉन एच हो जाएगा। पी का जो वैल्यू बनेगा यहाँ पर वो एक्स अपॉन में जेड हो जाएगा।
ऐसे ही कॉट बीटा का यदि आप फॉर्मूला लिखते हो तो वो बी अपॉन में पी आ जाएगा, और जब हम इसका वैल्यू लिखेंगे तो बी की जगह पर वाई आ जाएगा और पी की जगह पर एक्स आ जाएगा। सिमिलरली टेन बीटा का जो वैल्यू बनेगा वो पी अपॉन में बी आ जाएगा, पी जो बनेगा यहाँ पर वो एक्स हो जाएगा और बी का वैल्यू वाई हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर कॉसेक बीटा का जो वैल्यू बनेगा वो एच अपॉन पी बनेगा, और ये जब एच अपॉन पी का जब वैल्यू लिखोगे तो यहाँ से वो जेड अपॉन में एक्स आ जाएगा। सिमिलरली सेक बीटा का जब वैल्यू लिखोगे तो वो एच अपॉन में बी आ जाएगा, और ये जब वैल्यू लिखोगे इसकी तो जेड अपॉन में वाई आ जाएगा। ये चीज़ ध्यान रखना, अभी तक मैंने आपको केवल समझाने के लिए किया है। अब इसका जो मेन कंक्लूजन वाला जो पार्ट है वो अब स्टार्ट होता है, समझना है ऐसे। कंडीशन क्या होगी, यदि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 90 डिग्री के बराबर है तो यहां से साइन अल्फा का जो वैल्यू आया वाई अपॉन जेड आएगा, कॉस बीटा का जो वैल्यू है वो भी वाई अपॉन जेड आएगा। तो आप ये कह सकते हो कि साइन का वैल्यू कॉस के बराबर हो जाएगा, पहला पॉइंट। ठीक है, मैं इन चीज़ों को बाद में ध्यान रखना, एक साथ लिखवाऊंगा, अभी के लिए केवल इनको समझते जाना। यदि दो एंगल को जोड़ने पर 90 डिग्री मिलता है तो ये चीज़ याद रखना कि साइन का जो वैल्यू बनेगा वो कॉस के बराबर होगा। कॉस का जो वैल्यू बनेगा, जैसे यहाँ से आपने कॉस का वैल्यू निकाला वो एक्स अपॉन जेड आया, यहाँ से आपने साइन का वैल्यू निकाला तो वो भी एक्स अपॉन जेड आ रहा है, तो दोनों का वैल्यू कैसा हो जाएगा, सेम हो जाएगा। आपको केवल इतना याद रखना है कि साइन का वैल्यू कॉस के बराबर आता है। जब साइन कॉस के बराबर आएगा तो ऑटोमेटिकली कॉस का वैल्यू भी साइन के बराबर हो जाएगा। सेम चीज यहाँ से देखना, टेन अल्फा का जो वैल्यू आया वो वाई अपॉन एक्स आ रहा है, कॉट बीटा का जो वैल्यू है वो भी कितना आ रहा है, वाई अपॉन एक्स, तो ये दोनों भी कैसे हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। ऐसे ही कॉट अल्फा का वैल्यू एक्स अपॉन वाई है, टेन बीटा का वैल्यू एक्स अपॉन वाई है, दोनों का वैल्यू सेम आ रहा है तो ये दोनों भी कैसे हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। ऐसे यहाँ से देख सकते हो सेक अल्फा का जो वैल्यू है वो जेड अपॉन एक्स है, कॉसेक बीटा का जो वैल्यू है वो भी यहाँ पर जेड अपॉन एक्स है, तो ये दोनों भी कैसे हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। ऐसे ही ध्यान रखना कॉसेक का जो वैल्यू है वो सेक बीटा के बराबर हो गया, तो यहाँ से दोनों वैल्यूज भी कैसी हो जाएगी, सेम हो जाएगी। तो इसका फाइनल कंक्लूजन क्या है अब वो समझने की कोशिश करना। सबसे पहला पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है, टोटल ये चीज ध्यान रखना, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की 9 प्रॉपर्टीज होती है। आज वाली क्लास में हम क्या करेंगे, 7 प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे। फिर आपको बीच में क्या होगा, एक पॉइंट आपको समझना पड़ेगा, जब वो पॉइंट समझ में आएगा तब आपको बाकी की 2 प्रॉपर्टीज जो है वो भी समझ में आ जाएगी। सबसे पहली बात आपको ध्यान रखनी है, यदि थीटा 1 प्लस थीटा 2 करने पर कितना मिलना चाहिए, 90 डिग्री, तो पहली प्रॉपर्टी ये बनेगी कि साइन थीटा 1 का जो वैल्यू बनेगा वो कॉस थीटा 2 के बराबर आ जाएगा। बेसिकली ध्यान रखना, आपको थीटा 1 थीटा 2 में कंफ्यूज नहीं होना है, आपको केवल ये ध्यान रखना है कि साइन का जो वैल्यू आएगा वो कॉस के बराबर आ जाएगा। सेम ऐसे ही टेन का जो वैल्यू बनेगा वो कॉट के बराबर हो जाएगा। ऐसे ही ध्यान रखना सेक का जो वैल्यू बनेगा वो कॉसेक के बराबर हो जाएगा। ये 3 पॉइंट्स ध्यान रखना, अभी के लिए याद रखना है। इसकी और 4 प्रॉपर्टीज जो है वो भी मैं एक्सप्लेन करूंगा, पहले आपको ये 3 पॉइंट्स याद रखने हैं और इन 3 को मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। वन बाय वन इनके एग्जाम्पल्स देखना। जैसे आपको ये बोला जाए कि साइन 35 डिग्री, इसका वैल्यू जो है वो कॉस में कौन से एंगल पर बराबर होगा वो निकालना है। तो हमको ये पता है कि साइन का वैल्यू जो है वो कॉस के बराबर तब आता है जब एंगल्स को जोड़ने पर कितना बनना चाहिए, 90 बनना चाहिए। बेसिकली होता क्या है, इन प्रॉपर्टीज को हमारे को रिवर्स वे में याद करना है। रिवर्स वे का मतलब साइन का वैल्यू कॉस के बराबर तब आएगा जब एंगल्स को जोड़ने पर 90 बने, टेन का वैल्यू कॉट के बराबर तब आएगा जब एंगल्स को प्लस करने पर 90 बने, सेक का वैल्यू कॉसेक के बराबर तब आएगा जब एंगल्स को ऐड करने पर 90 बनना चाहिए। याद ध्यान रखना, आपको रिवर्स वे में याद रखना है, इस तरह से याद रखना है, क्योंकि जो एग्जाम में जो क्वेश्चन बन करके आएगा वो ध्यान रखना रिवर्स वे में आता है। ये जो मैंने फॉर्मूले लिखवाए हैं फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, ये क्वेश्चन में दिए जाएंगे और इस वाली प्रॉपर्टी का हमको यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो साइन का वैल्यू जैसे आपको यहाँ पर बोला गया कि साइन 35 बोला गया है, हमको ये चेक करना है कि कॉस में कौन से एंगल पर ये बराबर होगा। तो 35 में कितना प्लस किया जाए कि टोटल 90 बन जाए, 55। तो आप ये कह सकते हो कि साइन का वैल्यू
साइन 35 का जो वैल्यू बनेगा वो कॉस 55 के बराबर हो जाएगा। ऐसे यदि आपको बोला जाए कि कॉस 21 का जो वैल्यू है वो साइन में कौन से एंगल के बराबर आएगा, तो यहाँ पर 21 आ गया, तो यहाँ पर कितना रखा जाए कि जोड़ने पर 90 बन जाना चाहिए, 69 रख देंगे, राइट। ऐसे ही देखो यहाँ पर जैसे आपको बोला जाए कि कॉट 39 डिग्री यहाँ पर दे रखा है, तो कॉट 39 का वैल्यू जो बनेगा वो बराबर आएगा 10 के बराबर आएगा, और 10 में जो आप एंगल लेंगे वो कितना लेंगे यहाँ पर 51। कॉट 39 का जो वैल्यू बनेगा वो 1051 के बराबर हो जाएगा। आप यहाँ से ये भी कह सकते हैं कि सेक 75 का जो वैल्यू बनेगा वो कॉसेक 15 डिग्री के बराबर बनेगा। तो ये चीज ध्यान रखना, हमको करना क्या होता है, इस प्रॉपर्टी को रिवर्स वे में याद करना है। साइन का वैल्यू कॉस के बराबर तब आएगा जब एंगल्स को जोड़ने पर 90 बने। टेन का वैल्यू कॉट के बराबर तब आएगा जब एंगल्स को ऐड करने पर 90 बनना चाहिए। सेक का वैल्यू कॉसेक के बराबर तब आता है जब एंगल्स को ऐड करने पर 90 बनना चाहिए। और ये ध्यान रखना, सबसे फेवरेट क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री का, ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा बार पूछा जाता है, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी याद रखनी है। इनके रिगार्डिंग जो क्वेश्चंस बनते हैं, अभी मैंने जस्ट आपको एक एग्जांपल दे दिया है ताकि आपको एक बारी बेसिक आइडिया हो जाए। बाकी इनके जो क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम रिलेटेड वो मैं एक साथ करवाऊंगा, राइट। पहले हम लोग क्या करेंगे, इसके थ्योरी वाले पार्ट को पूरा करेंगे और उसके बाद में हम लोग इसके क्वेश्चंस पे चलेंगे। तो ये 3 प्रॉपर्टीज को याद रखनी है। देन और क्या क्या प्रॉपर्टीज बनती है वो समझने की कोशिश करना। डे 1 लेक्चर में मैंने आपको 3 फॉर्मूले लिखवाए थे, क्योंकि उन्हीं फॉर्मूले के बेस पर ध्यान रखना आपकी आगे वाली प्रॉपर्टीज बनेगी। मैंने ये लिखवाया था कि साइन थीटा और कॉसेक थीटा दोनों का जो गुणांक आता है, दोनों का जो मल्टीपल आता है, वो जब इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो वो कितना मिलता है हमारे को, 1 मिलता है। और ये जो कंडीशन मैंने लिखवाई थी कि यहाँ पर जो एंगल होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ऐसे ही मैंने आपको ये लिखवाया था कि टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू, ये भी 1 आता है। और तीसरा मैंने लिखवाया था कि सेक थीटा इंटू में कॉस थीटा, ये जो वैल्यू आता है वो भी कितना आता है, 1 आता है। और ये चीज़ जरूर ध्यान रखना कि जैसे आपने ये वाली प्रॉपर्टीज याद कर रखी है, अभी जो मैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की आगे वाली जो 4 प्रॉपर्टी करवाऊंगा वो भी ध्यान रखना इससे मैच करती भी होगी। तो आपको थोड़ा सा इनको प्रॉपरली याद करना पड़ेगा ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो और आप एग्जाम के अंदर क्वेश्चन जो है उसको गलत ना करें। तो इनमें तो ध्यान रखना कंडीशन ये होती है कि एंगल्स जो होते हैं वो कैसे होने चाहिए, यहाँ पर सेम होने चाहिए। ध्यान रखना एंगल जो बनना चाहिए वो सेम बनना चाहिए। जिन्होंने भी फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है उसको जरूर देखना, वहां पर मैंने इन चीज़ों को एक्सप्लेन किया था। साथ में मैंने ये भी बताया था कि जैसे आपको साइन थीटा का वैल्यू लिखना है तो ध्यान रखना वो 1 अपॉन कॉसेक हो जाएगा, या कॉसेक का जो वैल्यू बनेगा वो 1 अपॉन में साइन हो जाएगा। ऐसे ही टेन थीटा का जो वैल्यू बनेगा वो 1 अपॉन कॉट हो जाता है, और कॉट का जो वैल्यू बनेगा वो 1 अपॉन 10 हो जाएगा। ऐसे ही सेक थीटा का जो वैल्यू बनेगा वो 1 अपॉन कॉस थीटा हो जाएगा, और कॉस थीटा का जो वैल्यू बनेगा वो 1 अपॉन सेक थीटा हो जाएगा। इन प्रॉपर्टी का यूज करते हुए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की आगे वाली प्रॉपर्टीज क्या है 4th नंबर की, वो देखना। जैसे हमने ये चीज देख लिया कि कंडीशन ये होनी चाहिए, इफ थीटा 1 प्लस थीटा 2 बराबर कितना आना चाहिए, 90 डिग्री, ये कंडीशन होनी चाहिए। तो हमने अभी स्टार्टिंग में देखा था कि साइन थीटा 1 का वैल्यू जो बनेगा वो कॉस थीटा 2 के बराबर आएगा, ये चीज़ हमने समझ चुके हैं। अब इसको आगे क्या करेंगे, हम लोग फर्दर एक्सटेंड करते हैं। इसको ऐसे कैसे रखना, कॉस जो होता है, ध्यान रखना सेक और कॉस दोनों एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, कॉस थीटा की जगह पर 1 अपॉन में सेक थीटा रख सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, कॉस थीटा 2 की जगह पर 1 अपॉन में सेक थीटा 2 रख देंगे। फिर ये सेक थीटा 2 को इधर की तरफ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन थीटा 1 इंटू सेक थीटा 2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1। ये रिलेशन आपको याद रखना है और इनकी टेंशन मत लेना, ये मैं याद करवा दूंगा अभी। पहले आपको ये समझते जाना है कि रिलेशन बनते कैसे हैं, याद करने में आपको कहीं पर दिक्कत नहीं है। ऐसे ही देखना, जैसे हमने क्या किया, यदि दो एंगल्स का जोड़ने पर 90 बन रहा है तो उस केस में साइन थीटा 1 का जो वैल्यू आता है वो कॉस थीटा 2 के बराबर आता है। इस वाले रिलेशन में हमने क्या किया था, कॉस की जगह पर 1 अपॉन सेक लिखा था। अब की बार हम क्या करेंगे, साइन की जगह पर 1 अपॉन कॉसेक लिख सकते हैं। इस वाले का यदि यूज करते हैं, साइन थीटा का जो वैल्यू बनेगा वो 1 अपॉन में कॉसेक थीटा हो जाएगा। तो यहाँ से हम इसकी जगह पर 1 अपॉन में कॉसेक थीटा 1 आ जाएगा, बराबर में जो आ जाएगा वो कॉस थीटा 2 आ जाएगा।
और बेसिकली याद रखना एंगल के बारे में आपको ज़्यादा नहीं सोचना है, इतना सा याद रखना कि एक तरफ θ1 है तो दूसरी तरफ θ2 आ जाएगा, बस इतना सा आपको याद रखना है। तो यहाँ से क्या करेंगे, कॉसेक थीटा को जब इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस θ2 इंटू कॉसेक θ1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ से 1 आ जाएगा। ये प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है, ये 5वें नंबर की प्रॉपर्टी होगी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की। पर ध्यान रखना इसमें आपको ज़्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है कि कॉस के साथ में कौन सा एंगल आएगा और कॉसेक के साथ में कौन सा आएगा। आप इस चीज़ को ध्यान रखना, ऐसे भी लिख सकते हैं कॉस θ1 कॉसेक θ2 बराबर जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 1। मेन जो आइडिया होता है वो ये होता है कि ये दोनों एंगल ऐसे होने चाहिए जिनको ऐड करने पर कितना बन जाए, 90 बन जाए। बाकी अभी मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको एक्सप्लेन करूंगा तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। देन 6 नंबर की प्रॉपर्टी क्या बन सकती है वो देखना। टेन θ1 का जो वैल्यू होता है वो इक्वल होता है कॉट θ2 के। कंडीशन ये है कि दोनों को जोड़ने पर कितना आना चाहिए, 90। मैंने अभी स्टार्टिंग में एक्सप्लेन किया था। अब हम क्या करेंगे, ये जो टेन थीटा जो है इस वाले का यूज करते हुए टेन थीटा की जगह पर 1 में कॉट लिख देंगे। तो यहां से हम क्या करेंगे, इसकी जगह पर 1 θ1 लिख देंगे, बराबर में जो आ जाएगा वो कॉट θ2 आ जाएगा। यहाँ से कॉट θ1 का जब इधर की तरफ गुणा करेंगे तो जो फॉर्मूला बन जाएगा कॉट θ1 इंटू कॉट θ2 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। ये रिलेशन आपको याद रखना है, ये 6 नंबर की प्रॉपर्टी हो जाएगी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की। ठीक है, ऐसे ही ध्यान रखना 7th प्रॉपर्टी क्या बनेगी वो समझना। इसी वाले का यूज करना है जो 6th वाला जो था टेन θ1 इज इक्वल टू कॉट θ2, इसी का यूज करते हुए करना है। अभी हमने क्या किया, 10 की जगह पर 1/cot लिख दिया। अब क्या करना, कॉट की जगह पर 1/10 लिख देना। यहाँ से टेन θ1 ऐसे कैसे है, कॉट θ2 की जगह पर हम क्या करेंगे 1/10 θ2 लिख देंगे, राइट। यहाँ से क्या करना, जो टेन θ2 जो है इसको इधर ले जाकर के मल्टीप्लाई करना और फाइनल जो रिलेशन बन जाएगा टेन θ1 इंटू टेन θ2 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। ये 7 प्रॉपर्टी होती है टोटल जो आपको याद रखनी है। पहले मैं इन प्रॉपर्टीज को एक साथ लिखवाता हूँ, फिर इनका क्या करना 1 बाई 1 में एग्जाम्पल के थ्रू आपको एक्सप्लेन करता जाऊंगा। आपको क्या याद रखना है वो देखना आप। एफ θ1 प्लस θ2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। जो जो मैं पूछता जा रहा हूँ रिप्लाई भी करते जाना। साइन का जो वैल्यू बनेगा वो कॉस के बराबर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही टेन का जो वैल्यू बनेगा वो किसके बराबर होगा, कॉट के बराबर हो जाएगा। सिमिलरली सेक का जो वैल्यू बनेगा वो कॉसेक के बराबर हो जाएगा, ठीक है। और इनको मैं याद अभी करवा दूंगा, याद ये हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी इनमें। ऐसे ही क्या प्रॉपर्टी बनेगी अगली वाली, साइन θ1 इंटू सेक θ2, इन दोनों का जो गुणा करेंगे वो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 5वीं जो प्रॉपर्टी बनेगी कॉस θ1 इंटू कॉसेक θ2 इज इक्वल टू, ये भी 1 आ जाएगा। ऐसे ही जो 6 नंबर पे जो प्रॉपर्टी बन जाएगी, इधर मैं लिख देता हूँ इनको, 6 जो प्रॉपर्टी बनेगी टेन θ1 इंटू टेन θ2 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। और 7th प्रॉपर्टी बन जाएगी कॉट θ1 इंटू कॉट θ2 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। बेसिकली याद रखना इन प्रॉपर्टीज में और जो स्टार्टिंग में डे 1 जो प्रॉपर्टी बताई थी उन दोनों में थोड़ा सा ध्यान रखना कंफ्यूजन होगा, तो उनको कैसे क्लैरिफाई करना है वो 1 बाई 1 देखते जाना। देखो पहले इन स्टार्टिंग के 3 को समझना, इनको कैसे याद रखना है। साइन का जो नेक्स्ट आता है वो कॉस आएगा, तो साइन का वैल्यू कॉस के बराबर। टेन का जो नेक्स्ट आएगा वो कॉट आएगा, तो टेन का वैल्यू कॉट के बराबर हो जाएगा। सेक के जो नेक्स्ट आता है वो कॉसेक आता है, तो सेक का जो वैल्यू बनेगा वो कॉसेक के बराबर बनेगा। आपको करना इतना सा है कि सीक्वेंस में इनको याद रखना है, साइन कॉस टेन कॉट सेक और कॉसेक। साइन का नेक्स्ट कॉस के बराबर, टेन का जो नेक्स्ट है कॉट के बराबर, सेक का जो नेक्स्ट बनेगा वो कॉसेक के बराबर हो जाएगा। देन उसके बाद में इन आगे वाली 4 प्रॉपर्टीज को समझना। एस से स्टार्ट होने वाले जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, ध्यान रखना इस एस की मैं बात कर रहा हूँ। एस से स्टार्ट होने वाले 2 ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, साइन और सेक। इन दोनों का जब गुणा करोगे तो कितना मिलेगा आपको, 1 मिलेगा।
सी से स्टार्ट होने वाले ध्यान रखना टोटल 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। एक बारी के लिए क्या करना, कॉट को साइड में रख देना, बाकी जो दो बचेंगे एक तो कॉस हो जाएगा और एक कॉसेक हो जाएगा, इन दोनों का जो गुणा करेंगे तो वो भी कितना मिलेगा हमारे को, 1 मिल जाएगा। ऐसे ही ध्यान रखना टी से स्टार्ट होने वाला केवल एक ही होता है, तो फिर ये दोनों सेम आ जाएंगे, टेन थीटा वन इंटू टेन थीटा टू, ये 1 आ जाएगा। और जो कॉट को हमने साइड में रखा था, क्योंकि सी से स्टार्ट होने वाला, इसमें हमको दोनों को सेम ही रखना है, कॉट थीटा वन इंटू कॉट थीटा टू, ये भी कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इस तरह से ध्यान रखना, इन टोटल 7 प्रॉपर्टी को याद रखना है। स्टार्टिंग वाली 3 को तो क्या करना, नेक्स्ट के अकॉर्डिंग याद कर लेना, साइन का वैल्यू कॉस के बराबर, टेन का वैल्यू कॉट के बराबर, सेक का वैल्यू कॉस सेक के बराबर। देन इन आगे वाली 4 को ऐसे याद रखना है, स्टार्टिंग जो इनका लेटर है उसके थ्रू याद रखना। सेम लेटर से स्टार्ट होने वाले जो हैं, एस से स्टार्ट होने वाले दो ही होते हैं, एक तो साइन और सेक, उन दोनों का गुणा करने पर 1 मिलेगा। सी से स्टार्ट होने वाले होते तो 3 है, लेकिन कॉट को एक बारी के लिए साइड में कर देना, बचेंगे केवल एक तो कॉस बचेगा और एक कॉसेक बचेगा, दोनों का गुणा करने पर 1 आ जाएगा। ऐसे ध्यान रखना टी से स्टार्ट होने वाला केवल एक ही होता है, तो दोनों आपको फिर सेम ही लेने, 10 और 10 दोनों 10 आ जाएंगे, दोनों का गुणा करने पर 1 आ जाएगा। और जो कॉट को हमने साइड में रखा था, वहां से याद कर लेना कि कॉट जब 2 बार मल्टीप्लाई करोगे कॉट थीटा वन इंटू कॉट थीटा टू, तो उसका वैल्यू जो आएगा वो भी कितना आएगा, 1 आ जाएगा। और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखना, आपको इसको इस तरह से याद रखना है, एग्जाम में क्या होगा, इनका रिवर्स करके पूछा जाता है। रिवर्स इन द सेंस कि वो आपको क्या करेगा, ये जो प्रॉपर्टीज मैंने लिखवाई है ये तो वो आपको क्वेश्चन में देगा, और जो इनकी कंडीशन होती है, कंडीशन ये जो कंडीशन है इसका हमको यूज करना पड़ेगा। ठीक है, इन सातों प्रॉपर्टी को एक साथ क्या करना, एक ही बॉक्स में बंद करके लिख लेना, ये सातों प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है। और एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वो ध्यान रखना रिवर्स वे में बन करके आता है। रिवर्स वे इन द सेंस आपको क्वेश्चन के फॉर्म में जो दिया जाएगा वो ये चीज़ें दी जाएगी, ये वाली जो चीज़ें हैं, ठीक है, ये चीज़ें आपको क्वेश्चन की फॉर्म में दी जाएगी, और आपको जो यूज़ करना पड़ेगा वो ये इफ़ वाली कंडीशन यूज़ करनी पड़ती। ठीक है, ये इफ़ वाली जो कंडीशन है वो आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यूज़ करनी पड़ती है। अब एग्जाम्पल की फॉर्म में इनको समझते जाना क्या क्या बनता है। पहली चीज़, जैसे एग्जाम्पल की फॉर्म मैंने आपको बता दिया, जैसे आपको ये लिखना हो कि साइन 37 डिग्री, तो ये जो वैल्यू बनेगा वो कॉस 53 डिग्री के बराबर हो जाएगा। ऐसे ही जो वैल्यू बनेगा 10, इसका जो नेक्स्ट आता है 10, जैसे आपको बोला जाए कि 10 59 डिग्री जो बनेगा, 10 का जो नेक्स्ट आता है वो क्या आता है, कॉट आ जाएगा, तो ये कॉट 31 के बराबर हो जाएगा। ऐसे ही सेक 71 दे रखा है, तो सेक का जो नेक्स्ट आएगा वो कॉसेक आ जाएगा, और ये जो वैल्यू बनेगा वो कॉसेक 19 के बराबर हो जाएगा। इन 3 को मैंने पहले भी एक्सप्लेन कर दिया, वापस मैंने एक्सप्लेन कर दिया। आगे वाली जो 4 है उनके एग्जाम्पल देखना। जैसे ही बोला जाए कि साइन 42 इंटू सेक 48, आपको ये बताना है कि इसका वैल्यू 1 के बराबर आएगा या नहीं आएगा। आपको उसके लिए क्या करना, इस 42 और 48 दोनों को प्लस करना। यदि आप इन दोनों को प्लस करते हैं तो आपको 90 मिल रहा है, इसका मतलब ध्यान रखना इसका जो वैल्यू आएगा वो 1 के बराबर आ जाएगा। ऐसे ही ध्यान रखना कॉस 49 और साथ में दे रखा हो कॉसेक 53, ये आपको दे रखा है। आपको ये बताना है कि इसका वैल्यू 1 के बराबर आएगा या नहीं आएगा। यदि आप 49 और 53 दोनों को प्लस करते हैं तो वो 90 नहीं बनेगा, और क्योंकि ये दोनों को जोड़ने पर 90 नहीं बन रहा है, इसका मतलब इसका जो वैल्यू आएगा वो 1 के बराबर नहीं आएगा। ध्यान रखना कोई और वैल्यू बनेगा लेकिन 1 के बराबर नहीं आएगा। ऐसे ही देखना 10 दे रखा है 67 इंटू 10 23, क्या इसका वैल्यू 1 के बराबर होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो ध्यान रखना यहाँ पर 67 प्लस 23 यदि करते हैं तो आपको 90 मिलेगा, और 90 मिलेगा तो ध्यान रखना 1067 इंटू 1023, इसका वैल्यू जो आएगा वो 1 के बराबर आ जाएगा। सिमिलरली जैसे ये बोला जाए कॉट 78 इंटू में आपको दे रखा है कॉसेक, सॉरी वेट ए सेकेंड, कॉट 78 इंटू में दे रखा हो कॉट 16, इसका वैल्यू जो बनेगा क्या वो 1 के बराबर आएगा या नहीं आएगा। तो यहाँ पर आप सिंपल चेक कर सकते हैं, 78 और 16 दोनों को प्लस करने पर 90 नहीं बन रहा,
तो ध्यान रखना इसका वैल्यू जो बनेगा वो 1 के बराबर नहीं आएगा। तो टोटल ध्यान रखना मैंने आपको क्या क्या चीज़ें रिपीट करवाई है, क्या क्या चीज़ें आज मैंने करवाई है, उनको मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ। और इन चीज़ों को प्रॉपरली याद रखना, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें, ठीक है। और इनको एग्जाम्पल की फॉर्म में क्या करना है, एक बारी के लिए समझ से जाना, बाकी जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो वहां पर आपको इनके रिगार्डिंग और ज़्यादा अच्छे से क्लैरिटी आ जाएगी। अभी के लिए केवल आपको इतना याद रखना है, जो जो चीज़ें मैं करवाता जा रहा हूँ उनकी 2 या 3 बार प्रॉपरली प्रैक्टिस करते जाना, क्योंकि स्टार्टिंग में ध्यान रखना है थोड़ी सी चीज़ें कंफ्यूज करेगी, ठीक है। तो ये चीज़ जरूर ध्यान रखना। और ये भी ध्यान रखना यहाँ से, जैसे ये जो प्रॉपर्टीज़ है 4th, 5th, 6th और 7th, इन चारों में क्या हो रहा है, बराबर में जो वैल्यू आ रही है वो किसके बराबर आ रही है, 1 के बराबर आ रही है। अब ये जो वैल्यू 1 के बराबर आ रही है उसके लिए कंडीशन ये है कि जो दोनों एंगल्स है उनको प्लस करने पर कितना मिलना चाहिए, 90 मिलना चाहिए। ऐसे ध्यान रखना, स्टार्टिंग में जब डे 1 को मैंने जब आपको प्रॉपर्टीज लिखवाई थी, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, वो भी ध्यान रखना 1 के बराबर आता है। टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, वो वैल्यू भी 1 के बराबर आती है। सेक थीटा इंटू में कॉस थीटा, वो जो वैल्यू बनता है, वो जो वैल्यू बनेगा वो भी आपका 1 के बराबर आता है। वहां पर जो कंडीशन होती है वो क्या होती है, वहां पर कंडीशन ये बनती है कि जो एंगल बनता है वो कैसा होता है, वहां पर सेम होता है। ये जो प्रॉपर्टीज है इनके रिगार्डिंग मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, साइन इंटू कॉसेक किया 1 आ जाएगा, टेन इंटू कॉट करेंगे 1 आ जाएगा, सेक इंटू कॉसेक करेंगे, सॉरी सेक इंटू कॉस करेंगे तो वो भी यहाँ पर 1 आता है। उसके लिए कंडीशन ये है कि यहाँ पर ध्यान रखना एंगल जो बनना चाहिए वो सेम बनना चाहिए। लेकिन जो आज वाली जो प्रॉपर्टीज करवाई है जिसमें वैल्यू जो है वो 1 के बराबर आ रहा है, उसमें कंडीशन ये है कि जो एंगल्स है उनको प्लस करने पर कितना बनना चाहिए, यहाँ पर 90 बनना चाहिए। तो इनको थोड़ा सा क्लैरिफाई करके चलना, क्योंकि थोड़ा सा डाउट क्रिएट करेंगे स्टार्टिंग में, बट एक बार आप इनको थोड़ा सा प्रॉपरली ध्यान रख लोगे तो फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो आज वाली क्लास में हम लोगों ने क्या क्या किया उनको रिवाइज करवा रहा हूँ, रिप्लाई करते जाना। देखना है ऐसे, पहला जो फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया था, साइन थीटा की पावर 6 प्लस कॉस थीटा की पावर 6, इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। दूसरा फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया, सेक थीटा की पावर 6 माइनस टेन थीटा की पावर जो 6 बनेगा वो 1 प्लस 3 सेक स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ऐसे ही तीसरा फॉर्मूला जो मैंने लिखवाया था, कॉसेक थीटा की पावर 6 माइनस कॉट थीटा की पावर 6, इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो भी क्या बन जाएगा, 1 प्लस 3 कॉसेक स्क्वायर थीटा इंटू में कॉट स्क्वायर थीटा। और बेसिकली पता है आपको करना क्या होता है, आप सेक और टेन का जो फॉर्मूला बनता है वही सेम पैटर्न ध्यान रखना कॉसेक और कॉट पे भी काम करता है। तो इन दोनों में से क्या करना होता है, कोई एक आपको याद रखना है, क्योंकि जो फॉर्मेट इस वाले के लिए बनेगा वही सेम फॉर्मेट इस वाले के लिए बनेगा। और एक आपको क्या करना होता है, साइन और कॉस वाला जो होता है वो अलग से याद रखना है। तो ये एक तो ये मैंने करवा दिया, साथ में मैंने आपको लिखवा दिया इस तरह से, एफ थीटा 1 प्लस थीटा 2 बराबर आपको दे रखा हो 90। तो पहली प्रॉपर्टी ये बनेगी, साइन का जो वैल्यू होता है इसका नेक्स्ट जो बनेगा कॉस के बराबर हो जाएगा। सेम ऐसे ही टेन का जो वैल्यू बनेगा वो कॉट के बराबर हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ से ध्यान रखना, सेक का जो वैल्यू बनेगा सेक थीटा 1, वो जो वैल्यू बनेगा वो कॉसेक थीटा 2 के बराबर हो जाएगा। फोर्थ प्रॉपर्टी यहाँ से बन जाएगी, सेम लेटर से स्टार्ट होने वाले, एस से स्टार्ट होने वाले दो हैं, साइन थीटा 1 सेक थीटा 2 बराबर 1 आ जाएगा। ऐसे ही सी से स्टार्ट होने वाले कॉस थीटा 1 और कॉसेक थीटा 2, ये जो वैल्यू बनेगा वो भी 1 हो जाएगा। सिमिलरली टी से स्टार्ट होने वाले टेन थीटा 1 और टेन थीटा 2, ये जब हम लोग करेंगे तो वो भी कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और सेवन जो प्रॉपर्टी बनेगी, कॉट थीटा 1 इंटू में कॉट थीटा 2, ये भी कितना आएगा, 1 आ जाए। और यहाँ पर ध्यान रखना क्वेश्चन जो बन करके आता है वो रिवर्स ऑर्डर में बन करके आएगा, आपको ये प्रॉपर्टीज याद रखनी है और ये इफ वाली कंडीशन हमको यूज करना होता है। और इस प्रॉपर्टी को ध्यान रखना, डे 1 की जो प्रॉपर्टीज थी उसके साथ मिक्स मत करना। वहां पर मैंने आपको लिखवाया था साइन थीटा इंटू में कॉसेक थीटा बराबर 1 बनेगा, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 बनेगा, और साथ में कॉस थीटा इंटू
सेक थीटा इज इक्वल टू 1 बनेगा। यहाँ पर कंडीशन ये होती है कि थीटा जो होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए, जबकि यहाँ पर ये है कि दोनों को जोड़ने पर कितना आना चाहिए, 90 आना चाहिए। और थोड़ा सा ध्यान रखना, इसको अच्छे से याद रख के चलना क्योंकि कन्फ्यूजन होगा। यहाँ पर साइन के साथ में सेक है, जबकि यहाँ पर जो साइन के साथ में जो है वो कॉसेक है यहाँ पर, ठीक है। ये चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा आपको। यहाँ पर जो है साइन के साथ में सेक आ रहा है, जबकि यहाँ पर साइन के साथ में कॉसेक आ रहा है। ऐसे यहाँ पर कॉस के साथ में कॉसेक आ रहा है, जबकि यहाँ पर कॉस के साथ में सेक आ रहा है। ऐसे यहाँ पर टेन के साथ में टेन ही आएगा, जबकि यहाँ पर टेन के साथ में कॉट आता है। और ऐसे यहाँ पर कॉट के साथ में कॉट ही आएगा, वहाँ पर कॉट के साथ में टेन आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ को थोड़ा सा अच्छे से याद करके चलना। यदि डाउट कोई क्लियर कर लोगे तो फिर आपको दिक्कत नहीं आने वाली। तो आज वाली क्लास को हम लोग यहीं पर फिनिश करते हैं। 3 पॉइंट्स मैंने आपको करवा दिए हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, त्रिकोणमितीय जो अनुपात है, देन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज और उनके जो फॉर्मूले हैं वो मैंने करवा दिए हैं। और ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की जो प्रॉपर्टी बनती है, ये ध्यान रखना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनर का। तो इस प्रॉपर्टी को जरूर कर लेना। ये प्रॉपर्टीज याद रखना, टोटल 9 प्रॉपर्टी होती है, अभी मैंने केवल आपको 7 करवाई है। बाकी की जो 2 प्रॉपर्टीज है वो एक पॉइंट समझाने के बाद में मैं एक्सप्लेन करूंगा। यदि आप इन 9 प्रॉपर्टी को याद करते हैं तो मैं इतना आपको अश्योर करवा सकता हूँ कि एक क्वेश्चन यहाँ से जरूर आने वाला है, ठीक है। तो इसको प्रॉपर्ली करना, प्रॉपर्ली इनके नोट्स बनाना और घर पे रह करके पढ़ाई करो बस। अभी कहीं बाहर नहीं जाना है, आपको पता है बाहर जाना भी मतलब बहुत ज़्यादा रिस्की है। तो अपना ध्यान रखो, अपनी फैमिली का ध्यान रखो और घर पे रह करके पढ़ाई करो, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट एंड हैव अ नाइस डे।